नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अपने टेस्ट सीरीज चल रही थी पीटीटी एग्ज़ाम के लिए। तो आज अपन चर्चा करेंगे पीटीटी 2000 एमसीक्यू आधारित जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 5। इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप चेक कर सकते हो। आपकी एग्ज़ाम प्यारे बच्चों 21 मई 2023 को है। कब है? 21 मई 2023 को है। तो अभी आपके पास आज जैसे 16 तारीख हो गई, तो 4 दिन का समय और है। 4 दिन में अपन कोशिश करेंगे कि 8 टेस्ट सीरीज आपको और करवा दी जाए, तो कम से कम 10-12 टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। यानी कि बात करें तो 200-300 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास रहेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य ज्ञान की जानकारी से रिलेटेड। परीक्षा के अंदर 50% आएंगे। 50 में से अगर आपके पास 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके अच्छे चांसेस हो जाते हैं एग्ज़ाम में, परीक्षा में पास होने के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है टेस्ट सीरीज का वो देखिएगा आप। गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा कौन से जिले की लगती है? गुजरात से सबसे कम सीमा कौन से जिले की लगती है प्यारे बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन है उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। तो इनमें से अगर बात करें तो सबसे कम सीमा लगती है बाड़मेर की। अब बाड़मेर की बात आ गई तो बाड़मेर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने और बन सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है? तो ऐसे 2 जिले प्यारे बच्चों, एक तो है गंगानगर। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है, और दूसरी ओर गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ भी लगती है। तो एक जिला तो ये हो गया आपका। दूसरा आपका हो गया बाड़मेर। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की एक सीमा, जैसे मान लो ये आपका ये राजस्थान है, यहाँ जैसे बाड़मेर है, तो बाड़मेर की एक सीमा इधर तो लगती है गुजरात के साथ, और इस साइड में कहाँ लगती है? पाकिस्तान के साथ। तो ऐसे 2 जिले हो गए आपके जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा के साथ भी लगती है। तो ये जो सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। मरुद्र के नाम से राज्य का कौन सा संभाग जाना जाता है? कि मरुद्र के नाम से कौन सा संभाग जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो संभाग कितने हैं पहले तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि 7 संभाग हैं। कौन कौन से संभाग हैं उनके नाम भी आपको ध्यान में होने चाहिए। अभी जैसे सीकर संभाग भी और बना दिया गया है, तो 2-3 संभाग और बनेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन अभी जो वर्तमान में है उनकी बात अपन कर रहे हैं। तो मरुद्र के नाम से राज्य का कौन सा संभाग जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों जोधपुर। कौन सा संभाग है? जोधपुर को मरुद्र के नाम से भी जाना जाता है। और एक वहाँ से ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है मरुद्र एक्सप्रेस के नाम से वो जानी जाती है। तो आप देख सकते हो। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न है मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन देखिएगा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर या अजमेर। कौन से जिले में स्थित है मेसा का पठार? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा। किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं? ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसमें आपको सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों वो जिला है, ऑप्शन है देखिएगा, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर। तो कौन सा जिला है प्यारे बच्चों? बाड़मेर। बाड़मेर एक ऐसा जिला है उसमें आपको सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। चलिए नेक्स्ट देखिएगा।
प्रश्न है, घग्गर नदी का 75% मैदान है, यानी कि जो घग्गर नदी है उसका 75% मैदान कहाँ पर है, कौन कौन से जिलों के अंदर है प्यारे बच्चों? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर। घग्गर नदी कहाँ से निकल रही है? हनुमानगढ़ और गंगानगर से। गंगानगर के बाद में क्या है, वो पाकिस्तान से पहले ही विलुप्त हो जाती है। पहले पाकिस्तान तक भी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये राजस्थान के मरुस्थल में ही क्या है, विलुप्त हो जाती है। तो घग्गर नदी का जो 75% जो मैदान है वो इन दो जिलों के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देवबारी घाट अजमेर की कौन सी तहसील के अंदर स्थित है? अब प्रश्न में ये तो आपको बता दिया है कि शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवबारी घाट हैं जो अजमेर जिले में स्थित है, ये तो कंफर्म हो गया। मान लो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए कि शिवपुर घाट कौन से जिले में स्थित है, तो वहाँ पर आपको ध्यान हो जाएगा अजमेर जिले में। सूरा घाट कौन से जिले में है? देवबारी घाट अजमेर जिले में। तो ये तीनों घाट कहाँ है? अजमेर जिले में है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अजमेर जिले की कौन सी तहसील के अंदर ये स्थित हैं। तो ये तीनों की तीनों घाट प्यारे बच्चों अजमेर के ब्यावर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्यावर तहसील है अजमेर की, वहाँ पर ये तीनों घाट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? राजस्थान के अंदर जो सबसे अधिक विस्तार है कौन सी मिट्टी का है? राजस्थान मरुस्थल है, पूरा पश्चिमी राजस्थान में पूरा का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर क्या है? बलुई मिट्टी है। कहाँ पर है? मरुस्थल के अंदर क्या है? बलुई मिट्टी है। तो अधिकतर हिस्सा राजस्थान में मरुस्थल का है, तो आपको बलुई मिट्टी ही देखने को मिलेगी। राजस्थान के अंदर सबसे अधिक हिस्सा बलुई मिट्टी का ही विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर भूरी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान का कौन सा सबसे अधिक सीमा लगता है? कौन से जिले की? पाकिस्तान के जो जिले लगते हैं वो हैं मीरपुर, खैरपुर, बवालपुर, लरकाना। ये जिले पाकिस्तान के जो राजस्थान के साथ लगते हैं, यानी कि भारत के साथ कह लो, या राज्य की बात करें तो राजस्थान के साथ में लगते हैं। तो बात करें कि पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो अधिक सीमा राजस्थान के साथ अपनी बॉर्डर पर बनाता है, तो उस जिले का नाम है प्यारे बच्चों बहावलपुर। क्या नाम है? बहावलपुर। तो ये जिला है, ये सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, सिवाना पर्वत की गोलाकार पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? सिवाना जो पर्वत है उसकी जो गोलाकार पहाड़ियां हैं, गोलाकार, उन पहाड़ियों को प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? तो नाकोड़ा। किस नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा के नाम से, नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, उदयपुर में गिरवा क्षेत्र की पहाड़ियों की आकृति कैसी है? उदयपुर है, उसके अंदर जो गिरवा क्षेत्र है उसकी जो पहाड़ियां हैं उनकी जो आकृति है वो कैसी है? तो उनकी आकृति है प्यारे बच्चों तस्तरी नुमा। कैसी? ऐसी एक तस्तरी के नुमा प्लेट के अनुसार इनकी आकृति है, तो तस्तरी नुमा उनकी आकृति है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, कमलनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है? कमलनाथ पर्वत आपको कौन से जिले में देखने को मिलेगा? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में आपको कमलनाथ पर्वत देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर में सबसे अधिक कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं?
जैसलमेर में आपको सबसे अधिक बालू का स्तूप जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे प्यारे बच्चों अनुदैर्ध्य। कौन से? अनुदैर्ध्य। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है आपको जैसलमेर के अंदर सबसे अधिक ये देखने को आपको मिलेंगे। अगर आपका जैसलमेर कभी जाना हुआ हो तो आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट जो है प्रश्न वो देखिएगा। रघुनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है? रघुनाथ पर्वत प्यारे बच्चों आपको सीकर जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? सीकर जिले में आपको देखने को मिलेगा रघुनाथ पर्वत की चोटी आपको। और वहाँ पर क्या है, एक तीर्थ स्थान भी है। अगर आपका कहीं जाना हो तो रघुनाथ पर्वत में जो लोग तीर्थ यात्रा करने के भी जाते हैं वहाँ पर लोहारगल के नाम से तीर्थ स्थान है। किस नाम से? लोहारगल। लोहागल यानी कि कहा जाता है कि वहाँ पर उस पानी के अंदर लोहा गलाया था। लोहारगल। तो ये पर्वत जो तीर्थ स्थान है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है सर्पिलाकार नाग पहाड़ राज्य के किस जिले में स्थित है? यानी कि सर्प के अनुसार बनावट जिस पहाड़ की है वो कौन से पहाड़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो अजमेर की जो पहाड़ियाँ है वो सर्पिलाकार है प्यारे बच्चों। आपने देखी होगी अजमेर जिले के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ है वो एक सर्प की आकार के अनुसार ऐसे बनी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी। तो सर्पिला आकार आकृति आपको अजमेर जिले में आपको ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। अर्ध शुष्क क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कि अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है उसको प्यारे बच्चों 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? कौन सी संस्था काम कर रही है प्यारे बच्चों? काजरी। और काजरी कहाँ पर स्थित है? इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? काजरी का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ये संस्था जोधपुर में स्थित है। ये काम कर रही है कि जो जो अपना मरुस्थल है वो आगे नहीं बढ़े, मरुस्थल का मार्च नहीं हो आगे, तो कम से कम बढ़े मरुस्थल, इसके लिए काजरी संस्था है वो काम कर रही है। सेवण क्या है? सेवण के बारे में आपको बताना है। सेवण प्यारे बच्चों एक घास का नाम है, सेवण घास है। ये आपको जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो सेवण घास कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? जैसलमेर और जो बाड़मेर का बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर सेवण घास है, बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो सेवण एक क्या है? घास का नाम है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखिएगा। गीरल स्थान जो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? गीरल। गीरल कौन से जिले में स्थित है प्यारे बच्चों? बाड़मेर में। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। गीरल स्थान कौन से जिले में स्थित है जो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। पूरा रेतीला मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? पूरा जो रेतीला मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? इर्ग के नाम से। किसके नाम से? इर्ग के नाम से जाना जाता है। पूरे का पूरा जो रेतीला मरुस्थल है उसको इर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। वायु के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप हैं वो किस प्रकार के बालू का स्तूप हैं?
जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हैं वो वायु के समानांतर बनते हैं। वायु की जो दिश जो यानी कि किसी दिशा में, उत्तर दिशा में, पूर्व में, जिस भी दिशा के अंदर वायु बह रही है, वायु का वेग है, उसी दिशा के अंदर ये अनुदैर्ध्य ये बालू का स्तूप है वो बन जाते हैं। आज मान लो पूर्व की दिशा में वायु बह रही है तो पूर्व की साइड में बन जाएंगे, कल दक्षिण दिशा में बह रही तो दक्षिण की दिशा में बन जाएंगे। ये जो बालू का स्तूप हैं वो बदलते रहते हैं, वायु के समानांतर ये बालू का स्तूप है बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान में अरावली का कितने प्रतिशत भाग है। राजस्थान में अरावली की बात करें तो अरावली, वैसे अरावली की जो श्रृंखला है गुजरात के पालमपुर से शुरू होती है और दिल्ली का जो अपना संसद भवन है वहाँ तक ये, दिल्ली तक ये बनी हुई है अरावली। तो लेकिन अपन बात करें कि राजस्थान में कितना हिस्सा है, राजस्थान में अगर बात करें अरावली का तो राजस्थान में 80% हिस्सा है प्यारे बच्चों। कितना है? 80% हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी चोटी पूछा है इसके अंदर, पहली नहीं। तो पहली चोटी है गोरू शिखर, और दूसरी चोटी है आपकी शेर। तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, गुरु से जरा अचल रहो, ये चोटियों का घटते हुए क्रम में है। तो गुरु से, ये आप याद कर लेना, गुरु से जरा अचल रहो, ये एक ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हो। इससे आपको ये चोटियों की जो ऊंचाई है वो ध्यान में हो जाएगी। गुरु का मतलब गुरु शिखर, शेख का मतलब शेर, जरा का मतलब जरगा, अचल का जो अचलगढ़ की है वो चोटी, रहो को मतलब रघुनाथगढ़ जो सीकर जिले की चोटी है। तो ये ऐसे घटते हुए क्रम में ये चोटियां हैं। तो सबसे ऊंची चोटी आपकी हो गई गुरु सीकर, उसके बाद में 2 नंबर की हो गई शेर। इन चोटियों के बारे में कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हो और इससे आपकी आसानी रहेगी सवाल करने में। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सुंडा पर्वत किस जिले में स्थित है? सुंडा पर्वत है आपका प्यारे बच्चों जालोर जिले में। कहाँ पर स्थित है? सुंडा पर्वत आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जालोर जिले में। कहाँ पर? जालोर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला देखिएगा, गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी एक्चुअल में ऊंचाई तो कितनी है? 722 मीटर। कितनी है प्यारे बच्चों? 722 मीटर। लेकिन इसके ऊपर एक 5 मीटर की जो ऊपर ध्वजा लगी हुई है उसकी भी अगर साथ में ऊंचाई पूछ ले तो ये ऊंचाई इसकी हो जाएगी 1727। वैसे ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। लेकिन प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए जो ध्वजा लगी हुई है उसके ऊपर, उसके साथ में इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 1727 मीटर। ये 5 मीटर की एक ध्वजा और लगी हुई है। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो आपको बतानी है। तो 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से किस जिले में कोई नदी नहीं चलती है? ये जो जिले दिए हुए हैं इनमें से ऐसा कौन सा जिला है उसमें कोई किसी प्रकार की नदी नहीं बहती है? तो प्यारे बच्चों नागौर में भी नदी बहती है, सीकर में भी बहती है और जयपुर में भी बहती है। लेकिन चूरू एकमात्र ऐसा जिला है इसमें किसी प्रकार की कोई नदी आपको नहीं मिलेगी देखने को। यहाँ पर झील जरूर है, खारे पानी की झील है, उसका नाम है छापर ताल। ताल छापर झील है, वो मीठे पानी की झील है वैसे प्यारे बच्चों, सॉरी। तो ताल छापर झील है, वो एक झील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर नदी, कोई किसी प्रकार की नदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये टेस्ट सीरीज संख्या 5 के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। प्यारे बच्चों
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करके रखिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। और रोज़ मैं आपको ये पीटीटी की 2 टेस्ट सीरीज़ है उसके क्वेश्चन आपके साथ लेकर आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज संख्या 6 के अंदर। तब तक के लिए आप जो पीछे की टेस्ट सीरीज है उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।